परवा देश की मैं अब बात भारतीय नौसेना की उस शक्ति की करेंगे जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। 21वीं सदी के इस दौर में भारत की सैन्य शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानती है, जिसका प्रमाण ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देख भी लिया। किस तरह भारत की जमीनी और आसमानी ताकत के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तान के कई एयरबेस पर भारतीय मिसाइलों ने वो तबाही मचाई थी जिसकी टीस अभी भी शहबाज और मुनीर को रुक रुक कर उठ ही जाती है। और अब भारत ने अपनी नेवी की ताकत में जबरदस्त इजाफा करने का मेगा प्लान बना लिया है, जिसकी झलक आईएनएस हिमगिरी के भारतीय नौसेना में शामिल होते ही दिख गई। 31 जुलाई यानी कि कल आईएनएस हिमगिरी को भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल कर लिया गया। इससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि हिमगिरी कोई आम युद्धपोत नहीं है, बल्कि इसमें वो घातक हथियार लगे हैं जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों खौफ खाते हैं। भारत के समुद्री शिकारी के आ जाने से हिंद महासागर में भारत की सैन्य ताकत के साथ साथ रणनीतिक ताकत भी बढ़ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत का लक्ष्य साल 2035 तक भारत की समुद्री ताकत को दुनिया के सबसे मजबूत नौसैनिक ताकत बनाना है। तो आज देखिए क्यों आईएनएस हिमगिरी के आने से दुश्मन देशों में खौफ पसरा है और कैसे भारत बन रहा है समंदर का सिकंदर। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। हमारी नेवी ने भी मेक इन इंडिया अभियान का बहुत अधिक विस्तार किया। समंदर की उफान मारती लहरों पर यह भारत की अजेय शक्ति का उद्घोष है। ये भारतीय नौसेना के शौर्य की वो गूंज है जिससे दुश्मनों के दिल कांपने लगते हैं। पानी पर तैरते भारतीय युद्धपोत अब सिर्फ निगरानी नहीं करेंगे, बल्कि हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर देंगे। खतरा चाहे एकदम करीब हो या 300 किलोमीटर दूर, अंजाम एक ही होगा। दुश्मन का मंसूबा हवा में ही खाक होगा, क्योंकि भारत का फौलादी रक्षा कवच फुल प्रूफ और अभेद्य होने जा रहा है। दुनिया के मानचित्र पर भारत दो ऐसे पड़ोसी मुल्कों से घिरा है जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचना। और ये मुल्क हैं चीन और पाकिस्तान। ऐसे में भारत के लिए अपनी समुद्री ताकत बढ़ाना जरूरी हो गया है। यही वजह है कि अब भारत अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने में जुटा है। एक ऐसा जंगी बेड़ा तैयार कर रहा है जिसके डर से दुश्मन भारत की सीमाओं की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी न कर सके। दुनिया पर इस वक्त महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हर एक देश अपनी अपनी सैन्य तैयारियों को धार देने में जुटा है। यही वजह है कि समंदर में भारत के राज को कायम करने और दुश्मनों में भारतीय नौसेना का खौफ भरने के लिए भारत अपनी नौसैनिक ताकत को अभेद्य बना रहा है। इसी कड़ी में अब भारत के समुद्री बेड़े में एक और जंगबाज की एंट्री हो गई है, जिसके आने की खबर से ही चीन पाकिस्तान में खलबली मची है। नाम है आईएनएस हिमगिरी। इकतीस जुलाई को एक और अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस हिमगिरी भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो गया। इस स्टेल्थ फ्रिगेट का निर्माण
कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है। हिमगिरी नीलगिरी क्लास का तीसरा जहाज है। इससे पहले आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस उदयगिरी को जनवरी और 1 जुलाई को नौसेना को सौंपा गया था। समंदर में आईएनएस हिमगिरी के आने से दुश्मनों में खौफ होना लाजमी है, क्योंकि इसके आने से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और ऑपरेशनल तैयारियों में बड़ा इजाफा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूती मिलेगी। ये रफ्तार क्यों इतनी तेज हो गई है? भारत का कोई जहाज बाहर नहीं बन रहा। सब जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बी, न्यूक्लियर सबमरीन, सब भारत में बन रहे हैं, क्योंकि अब स्टील जो सबसे ज्यादा चाहिए भारत में बनता है। सेल और बाकी एसआर सब लोग स्टील बनाते। स्टील मिल जाए तो जैसे घर के लिए भी ईंट और स्टील मिल जाए तो घर जल्दी बन जाता है। वेपन फायरिंग होगा, ब्रह्मोस की फायरिंग होगी, बाराक की फायरिंग होगी, और जब सब कुछ तैयारी हो गई उसकी कमीशन होगी। आईएनएस हिमगिरी समंदर का वो शिकारी है जिसकी नजर से दुश्मनों का बचना लगभग नामुमकिन है। ये जहाज हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की दमदार मौजूदगी के लिए डिजाइन किया गया है। जो समुद्र की सतह, हवा और पानी के नीचे के खतरों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है।